योगी ने मरोड़ी बाबरी के चहेते मुसलमानों की गर्दन। मजार जाने वाले अखिलेश यादव को क्यों लगा बुरा? योगी पर किया पलटवार, क्या सिर्फ मजार से है प्यार? बाबरी पर क्यों छिड़ी योगी और अखिलेश में तकरार? कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। अयोध्या सदियों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि रही है। इसी अयोध्या की मिट्टी में रामलला का बचपन बीता। इसी अयोध्या में वो पले बढ़े और फिर इसी अयोध्या पर राजा बनकर राज भी किया, जहां सदियों पहले उनकी याद में एक भव्य राम मंदिर भी बनाया गया था। लेकिन जब भारत में मुगल राज शुरू हुआ तो उन्होंने भगवान राम का भव्य मंदिर तोड़कर उसी पर बाबरी का विवादित ढांचा खड़ा कर दिया, जो सिर्फ एक ढांचा नहीं था, हिंदुओं के आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि पर एक नासूर था, जो अब इतिहास बन गया है। और उसी अयोध्या में एक बार फिर भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। जिस राम मंदिर का भव्य रूप देखकर हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, जिस राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों भक्तों का सैलाब उमड़ता है, उस राम मंदिर में दर्शन करने के लिए सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने आज तक अयोध्या में कदम नहीं रखा। उनके पास परिवार के साथ मजार पर जाने का वक्त है, लेकिन शायद राम मंदिर जाने का वक्त नहीं है। मजार से प्यार और राम मंदिर से इनकार, ये बात आज इसलिए उठ रही है क्योंकि 10 फरवरी को जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला बाराबंकी में दहाड़ते हुए कहते हैं कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना नहीं है, जो कयामत का दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। योगी ने बाबरी ढांचे के चहेते कट्टरपंथी मुस्लिमों को ललकारते हुए कहा था कि जो लोग कयामत का दिन आने का सपना देख रहे हैं वो ऐसे ही सड़गल जाएंगे, वो दिन कभी आने वाला नहीं है। लेकिन लगता है बुरा अखिलेश यादव को लग गया, इसीलिए योगी के बाबरी विरोधी बोल पर पलटवार करते हुए कह दिया कि कयामत शब्द का इस्तेमाल मत करिए, ये उर्दू शब्द है। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। योगी ने कयामत शब्द का इस्तेमाल किया तो अखिलेश यादव तंज मारते हुए कहने लगे कि उनसे कहो कि कयामत उर्दू शब्द है, कोई और शब्द का इस्तेमाल करें। अरे भाई, योगी ने कयामत शब्द का इस्तेमाल भी तो बाबरी का ख्वाब देखने वाले मुस्लिमों के लिए ही किया है, और जब बाबरी के चहेतों को जवाब देंगे तो उन्हीं की भाषा में ही जवाब देना होगा ना, क्योंकि योगी के बारे में तो पहले से ही कहा जाता है
कि जो जिस भाषा में समझेगा योगी उसको उसी भाषा में समझाना जानते हैं। अखिलेश ने क्यों कहा योगी उर्दू ना बोले? सीएम योगी ने बाबरी ढांचे के खिलाफ बोला। सपाई मुखिया अखिलेश यादव को शायद वो नहीं सुनाई दिया, इसीलिए बाबरी पर चुप्पी साध गए, लेकिन उर्दू शब्द कयामत जरूर सुनाई दिया। शायद यही वजह है कि उन्होंने योगी पर तंज मारते हुए कहा कि कयामत उर्दू शब्द है, इसका इस्तेमाल ना करें। दरअसल करीब एक साल पहले साल 2025 के फरवरी महीने में यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने उर्दू के हिमायती सपा को लताड़ते हुए कहा था कि सपाई नेता अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाकर उन्हें मौलवी और कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। करीब एक साल पहले यूपी विधानसभा में बोली गई योगी आदित्यनाथ की यही बात लगता है अखिलेश यादव के दिल में इस कदर चुभी हुई है कि योगी आदित्यनाथ ने बाबरी के चहेते मुस्लिमों को ललकारते हुए कहा, जो लोग कयामत का दिन आने का सपना देख रहे हैं वो ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, लेकिन कभी वो दिन आने वाला नहीं है। योगी की ये बात भी लगता है अखिलेश यादव को बुरी लग गई, इसीलिए उर्दू का एक शब्द कयामत पकड़कर बैठ गए कि योगी ने कयामत क्यों बोला। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने बाराबंकी में और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। प्रदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। बहनों और भाइयों, आप याद करिए ना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक गौरवशाली क्षण हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आई होंगी। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी। लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। अयोध्या में भगवान राम का, उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, आखिर ये उनके मन में क्यों नहीं आया? आज तो हर व्यक्ति कहता है कि साहब राम हमारे भी हैं। हमने कहा सभी के हैं, राम तो सबके हैं, भेद इसमें है ही नहीं।
लेकिन कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं, जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। एक सकारात्मक सोच के साथ भारत के विकास के लिए हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। हम सब भारतीय मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत हर भारतीय के लिए अभीष्ट होना चाहिए। हमारे जीवन का संकल्प होना चाहिए, हमारा देश वैभवशाली हो, हमारा देश विकसित हो। हर संत की साधना अपने देश के लिए होती है, अपने धर्म के लिए होती है, और धर्म भी देश के लिए समर्पित होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक शरीर है तो दूसरी उसकी आत्मा है, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। और अगर आप अलग करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही होता है, जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर जैसे निस्तेज हो जाता है, ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी ऐसे ही होता है। भारत और सनातन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है। और इसीलिए तो वर्तमान में आप देख रहे होंगे दुनिया भर से प्रहार हो रहे हैं सनातन धर्म पर, भारत और भारतीयता पर। अंदर और बाहर से होने वाले इन प्रहारों से हमें सजग होना होगा, सचेत रहना होगा, क्योंकि जिन लोगों को भारत की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है, जिनको भारत का विकास अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको विकसित भारत की संकल्पना पसती नहीं है, वे लोग साजिश में लगे हुए हैं। कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कुछ लोग साजिश का शिकार हो रहे हैं, और कुछ लोग उस साजिश के लिए बिक करके कार्य कर रहे हैं। हमें इन तीनों प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा।